समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं। मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। सपा कांग्रेस के बीच कुछ ठीक नहीं। इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार। बीजेपी वाले लेने लगे मौज। देश के 5 राज्यों में अगले महीने यानी कि नवंबर में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए तमाम दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं, लेकिन ये अग्नि परीक्षा देने से पहले ही इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है, जिस पर अब बीजेपी मौज लेने लग गई है। दरअसल मामला मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है और ये आग यहीं से निकली, जिसने सपा और कांग्रेस के बीच गहरी खाई खोल दी है, जिसे फिलहाल तो भरना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सपा कांग्रेस क्यों आमने सामने आ गए हैं, ये हम आपको नीचे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी क्यों मौज ले रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश और कांग्रेस नेता अजय राय के बीच जुबानी जंग चल रही है। इन सब के बीच बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक्स पर अखिलेश का वीडियो पोस्ट किया है और कैप्शन में लिखा है कि अखिलेश गए रूठ, घमंडिया में पड़ गई फूट। दरअसल मध्य प्रदेश की बिजावर विधानसभा सीट से भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। ये वही सीट है जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। अब जब से इस सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, बस तभी से सपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस पर फायर हो गए हैं। उन्होंने यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले बीजेपी से मिले हैं, साथ ही उन्होंने गुस्से में चिरकुट शब्द का भी प्रयोग किया। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप बैठा करके क्या? ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे के अभी क्या करना? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। वहीं अखिलेश यादव के बयान के बाद अजय राय ने भी मीडिया को बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश के चिरकुट वाली बात का जवाब भी दे दिया है। मैं साधारण सा आदमी हूँ, मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। पर इतना ही हाथ जोड़कर कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए, पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए। आप भाजपा को चुनाव हराइए और मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश को लेकर अब कमलनाथ का बयान भी सामने आ गया है। मीडिया वालों ने जब कमलनाथ से अखिलेश को लेकर सवाल किया तो उन्होंने अखिलेश को छोड़ने की बात कह दी। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उन्होंने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह कमलनाथ ने अखिलेश के सवाल पर मीडिया को जवाब दिया, क्या ये अखिलेश के लिए कोई बड़ा संकेत है? कमलनाथ के इस बयान पर अब सवाल खड़े होना लाजमी है और अगर ऐसा है तो बीजेपी वाले इंडिया गठबंधन पर मौज लेने से नहीं चूकेंगे। बीजेपी के कई नेता और प्रवक्ता पहले ही कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन कामयाब होने वाला नहीं है। अब सपा और कांग्रेस के बीच जैसा माहौल बनता हुआ दिख रहा है, उससे तो बीजेपी नेताओं की बात सच होती दिख रही है।